टाइट करके बांध दो इसे। अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसे ने उस वक्त दस्तक दी जब थाना गांधी पार्क क्षेत्र के नेशनल हाईवे रिंग रोड स्थित भदेसी के पास सवारियों से भरा छोटा हाथी अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में महिलाओं समेत करीब 2 दर्जन लोग घायल बताए गए हैं। जानकारी अनुसार सभी लोग थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव उधोन से खुर्जा के एक गांव में गमी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वाहन भदेसी के पास हाईवे पर पहुंचा कि अचानक वाहन का टायर फट गया और वे अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें बैठी सभी सवारियां घायल हो गईं और चीख पुकार का माहौल हो गया। घटना देख स्थानीय लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन पुलिस व एम्बुलेंस के आने से पहले ही स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को एक एक करके बमुश्किल बाहर निकाला और अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करा दिया, जिसमें से 6 लोगों को मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाकी अन्य सभी घायलों को जैन मेडिकल में भर्ती करा दिया गया। फिलहाल इस हादसे में कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई गई है, जिनका उपचार जारी है। मेरा नाम इकबाल है, ग्राम पोस्ट अधौन पड़ता है, थाना अकराबाद, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में। क्या घटना हुई है और ये कौन होगा? घटना ये हुई है कि छोटे हाथी में कुछ हमारे गांव के लोग खुर्जा के पास एक मलगो से गांव पड़ता है, गमी में जा रहे थे, जिसमें करीब 25 से 30 लोग सवार थे। ये कमालपुर बाईपास पड़ता है, उससे आगे निकलने के बाद रेलवे लाइन का जो ओवर ब्रिज पड़ता है उससे थोड़ा सा पहले गाड़ी का टायर फट गया, छोटे हाथी का, और टायर फटने गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने से करीब ये जो जितने लोग सवार थे सभी लोग चुटैल मतलब गंभीर घायल है। मतलब इसमें महिला कितनी है? इसमें लगभग मेरे हिसाब से करीब 20 के लगभग महिला होंगी और 8 से 10-12 लोग मतलब पुरुष होंगे इसमें। किस जगह जा रहे थे? ये एक गांव पड़ता है मलगो से, क्या था वहाँ पर? वहाँ पर एक गमी हो गई थी, मतलब हमारे गांव की एक लड़की है वहाँ पर एक्सपायर हो गई थी, ससुराल उसकी वहाँ पर, उस गमी में शरीक होने जा रहे थे लोग। अब कहाँ पर उपचार चल रहा है सभी घायलों का? 6 लोगों का मैं मलखान सिंह लेके आया हूँ, बाकी लोगों को मेडिकल पहुँचा दिया जैन मेडिकल में, वहाँ उनका ट्रीटमेंट वहाँ चल रहा है। 6 लोगों का मलखान सिंह में चल रहा है। कंडीशन कैसी है? कंडीशन मलखान सिंह वालों की ठीक है और जो मेडिकल में भी ठीक है, और जो मेडिकल में जो लोग हैं उसमें तो 2-3 लोगों की कंडीशन क्रिटिकल है और बाकी ठीक है कंडीशन। जितने भी लोग घायल हुए थे सब एक ही परिवार के हैं या अलग? नहीं, एक ही गांव से हैं लेकिन परिवार अलग अलग हैं। गांव एक ही है, परिवार अलग अलग है। जहाँ घटना हुई थी वहाँ पुलिस वगैरह पहुंची थी? पुलिस की तो साहब बहुत लापरवाही है। पुलिस तो मेरे हिसाब से पहुंची होगी लगभग 1-1.25 घंटे के बाद एम्बुलेंस और पुलिस पहुंची होगी। उससे पहले तो हम अपनी पर्सनल गाड़ियों से लेके मेडिकल पहुंचा दिया, मलखान सिंह ले आए खुद अपनी पर्सनल गाड़ियों से। जब मैं खुद इन्हें लेके आया तो मुझे पुलिस वहाँ पर मिली थी, एटा चुंगी पर इंस्पेक्टर साहब की गाड़ी मिली थी मुझे, और वही एम्बुलेंस मुझे एक साथ इंस्पेक्टर साहब की गाड़ी मिली थी और गांधी पार्क इंस्पेक्टर साहब थे और एम्बुलेंस दोनों एक साथ मुझे एटा चुंगी क्रॉस करते हुए मिली मुझे, और मैं एटा चुंगी क्रॉस कर रहा था आने के लिए, और उससे पहले मेडिकल पहुंचा दिए। मेरे हॉस्पिटल में अभी 6 घायलों को लाया गया था। अलीनगर बाईपास के पास गांधी पार्क में कोई एक्सीडेंट हुआ है। वो 6 लोगों को इकबाल जी लेकर के आए थे और 6 लोगों का अभी इलाज चल रहा है इमरजेंसी में। किस कंडीशन में सर घायल हो गए? इसमें कितनी पुरुष है कितनी महिलाएं? टोटल 6 मरीज है, उसमें 1 2 नहीं 1 पुरुष है ना, 1 पुरुष है, बाकी सब महिलाएं हैं। इनको एडमिट किया जा रहा है? अभी देख रहे हैं, अभी सब ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। फारूक अंसारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए जा रहे अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस अभियान और उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में साइबर क्राइम के खिलाफ विशेष अभियान के अंतर्गत अलीगढ़ पुलिस और देहात एसओजी की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर क्राइम गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अनुसार ये गैंग 16 राज्यों के 50 से अधिक जिलों में 597 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार करने का कार्य करती थी, जिसका खुलासा कर पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान एसपी ग्रामीण अमृत जैन द्वारा दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस का अभियान और उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे साइबर क्राइम के अगेंस्ट एक विशेष अभियान के तहत सर्कल छर्रा अलीगढ़ पुलिस और देहात एसओजी द्वारा
एक बेहद सराहनीय प्रयास करते हुए एक अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम के गैंग का खुलासा आज किया गया है, जिसमें कि 6 क्रिमिनल्स को आज अरेस्ट करके हम न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज रहे हैं। इनका जो अपराध का विवरण है वो इस प्रकार है कि कुछ दिन पूर्व अलीगढ़ के ग्राम पंचायत सचिव द्वारा आके ये अवगत करवाया गया था जन सुनवाई में कि उनकी सरकारी CRS पोर्टल की ID से 597 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र इशू हो गए हैं बिना उनकी नॉलेज और बिना उनकी सर्टिफिकेशन के। और यह सर्टिफिकेट जो है टोटल 16 राज्यों में लगभग 50 जनपदों से ज़्यादा जनपदों में यह प्रमाण पत्र इशू हो गए। इस सूचना का तुरंत ही संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया और थाना छर्रा, थाना पाली पर 242/25 एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। इन तीनों ही टीमों द्वारा बेहद सराहनीय प्रयास करते हुए क्लाइंट साइड डेटा और सर्वर साइड डेटा का बेहद गहन अनुसंधान करते हुए और इसमें जो साइबर फ्रॉडस्टर हैं जो कि इंटरनेट पे बैठे हैं अपनी, जिन्होंने पहचान 4 से 5 लेयर्स में छुपा रखी है, जिनका ना नाम असली है, ना मोबाइल नंबर असली है, ना ही ब्राउजर, सब कुछ VPN के माध्यम से ये लोग करते हैं। इन खूंखार क्रिमिनल्स की, साइबर क्रिमिनल्स की पहचान करते हुए उनसे एक बड़ी रिकवरी, जिसमें कि लगभग 1000 फर्जी प्रमाण पत्र उनसे मिले हैं, हमें उनसे 13 लैपटॉप्स मिले हैं, 5 मोबाइल फोन्स मिले हैं। इन सभी अब उपकरणों में बेहद इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले हैं। उन साक्ष्यों के माध्यम से यह साबित होता है कि यह फ्रॉडस्टर्स जो हैं, जो हमारे डिजिटल इंडिया के फ्लैगशिप गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं, उन पोर्टल्स के माध्यम से उन पोर्टल्स को हैक करके उन पोर्टल पे इल्लीगल सेवाएं देते हैं। और इन पोर्टल्स पे जितनी भी हमारी सेवाएं होती, जैसे आधार अपडेशन हुआ, जैसे लर्निंग लाइसेंस परमिट बनवाना हुआ, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बनाना हुआ, यह अनधिकृत तौर पे इन साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। इस तरह से जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बना देना कहीं का भी, किसी का भी, यह एक अत्यंत गंभीर अपराध है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत गंभीर एक प्रकरण है। और इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए माननीय SSP महोदय द्वारा इसमें एक SIT का गठन कर दिया गया है। यह SIT इसमें संलिप्त जितने भी बाहरी और डिपार्टमेंट के अंदर के लोग हैं, सभी पे जांच करेगी और जिसकी भी संलिप्तता इसमें पाई जाएगी उस पे गंभीर से गंभीर कार्रवाई अलीगढ़ पुलिस द्वारा कार्य की। इसमें बिहार के 245 जन्म प्रमाण पत्र इशू हुए हैं। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? इनकी गिरफ्तारी यहीं अलीगढ़ से हुई है। देखिए, जो पूर्व में इस तरह की सूचना मिली है कि इस तरह के जन्म प्रमाण पत्र आधार अपडेशन के जो लिंक है वो रोहिंग्या और जो दूसरे घुसपैठी भारत में आके रहते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा हमें अवगत करवाया गया है पूर्व में भी। तो हमारी जो SIT है वो इन बिंदुओं पर बहुत गहनता से इसमें जांच करेगी और इसमें जहां तक भी कनेक्शन निकल के आएगा उस पूरे कनेक्शन का भांडाफोड़ अलीगढ़ पुलिस द्वारा किया जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल AT न्यूज प्राइम को अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें।